Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई विश दैट आप सब ठीक ही होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल शुभम शर्मा क्लासेस पर। तो जैसा कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं भाई, क्लास 10th का सेकंड चैप्टर, ठीक है, जो सीबीएसई हो या एनसीईआरटी दोनों में सेम है, एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स, ठीक है, जो हमारी छोटी क्लासों में चलता है 6th 7th 8th 9th लाइक एज। तो इसके हमने भाई प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और इंडिकेटर्स पढ़े थे हमने, जो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसका प्रीवियस चैप्टर यानी कि प्रीवियस टॉपिक्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे भाई केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, कि भाई एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज तो हमने पढ़ ली थी, लेकिन आज उसके हमें केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो देखिए, सबसे पहले कह रहा है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद, ठीक है, कि मेटल्स की जब रिएक्शन करवाएंगे हम एसिड के साथ और बेसिस के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, क्या प्राप्त होगा, क्या रिएक्टेंट्स मिलेंगे, क्या प्रोडक्ट्स, कुछ भी होगा हम इसमें समझेंगे विद एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड एंड बेस, तो एसिड का देखिए सबसे पहले, फॉर एग्जांपल ठीक है, मेटल्स की रिएक्शन करवा रहे हैं एसिड के साथ, तो देखिए एसिड प्लस मेटल, ये तो लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं जो रिएक्शन के बाद हमें मिलेंगे। तो एसिड को हमने मेटल के साथ रिएक्शन करवा दी भाई, तो हमें क्या मिलेगा, सोल्ट्स प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। फॉर एग्जांपल HCl प्लस Zn, हमारे पास HCl क्या है, स्ट्रोंग एसिड है, क्या है भाई, स्ट्रोंग एसिड, HCl हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है ना, स्ट्रोंग एसिड हो गया। जिंक हमारे पास मेटल आ गया। अब रिएक्शन करवा के हमारे को क्या प्रोडक्ट देगा भाई, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। देखिए हमारे पास ये जो है हाइड्रोजन आ गई, ये क्या बन गया भाई, सोल्ट बन गया, ठीक है। ये हमारा मेटल है और ये हमारा स्ट्रोंग एसिड है। तो अब आपने अगर हमारे 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो अब आप इसको रिएक्शन करवा सकते हो, यानी कि बैलेंसिंग जो करवाते हैं वो आप इसको करवा सकते हो। देखिए यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया, 2 लगाते ही सारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको बैलेंसिंग समझना है तो देखो हमारे पास चैप्टर कौन सा चल रहा है, एसिड बेस एंड साल्ट। तो भाई रिएक्शन को बैलेंस करना है तो आपको हमारा लेसन फर्स्ट पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो हमारी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी, ठीक है। अब जिस बच्चे को आता है बैलेंसिंग करना, वो चाहे इसको करके देख लो, हमारी रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस है। लेकिन इसमें एक चीज और भी लग रही है, हमने आपको डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट आदि रिएक्शन आपको समझाई थी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, देखिए Zn जो है HCl में H को हटाकर उसको डिस्प्लेस कर दिया, स्थानांतरित कर दिया, और उसकी जगह पे अपना स्थान बना लिया, यानी कि जिंक क्लोराइड बन गया। तो यहाँ पे हमारी कौन सी रिएक्शन हो जाएगी भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। किस किस को समझ में आया भाई, उसी को समझ में आया जिसने हमारी प्रीवियस क्लास थी, लेसन फर्स्ट था, वो पढ़ा था, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, एसिड का रिएक्शन करवा दिया हमने मेटल्स के साथ, तो हमारे पास ये सब कुछ यहाँ पे प्रोसीजर आ गया। सेकंड हम बात करेंगे भाई, एसिड को जब हम नहीं, उसको मेटल्स को जब हम बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, बेस को मेटल के साथ रिएक्शन करवाना, जो हमारे प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स रहेंगे, प्रोडक्ट हमें क्या मिलेंगे, तो सेम वो ही मिलेंगे हमें, सोल्ट्स प्लस हाइड्रोजन, दोनों चीजें वही मिलेंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो हमारे पास बेस है, ओके। जिंक हमारे पास क्या है भाई, मेटल है। अब हमने जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करवाई तो हमें क्या प्राप्त हुआ, सोडियम जिंकेट। क्या प्राप्त हो गया भाई, सोडियम जिंकेट, ये पूरा, ठीक है। जो हमारा क्या है, सोल्ट है, सोडियम जिंकेट क्या है हमारे पास, सोल्ट है। हाइड्रोजन हमारे पास क्या बच गया, गैस जो रिलीज होगी। देखो इन दोनों ही रिएक्शंस में, चाहे मेटल्स को आप एसिड के साथ रिएक्शन करवाओ चाहे बेस के साथ, हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो ही क्या होगा, वहां पर रिलीज होगा, ठीक है। अब दोनों रिएक्शन सेम है, दोनों में साल्ट बन रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है, वो भी सेम है।
लेकिन फर्क सिर्फ कितना है, यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और यहाँ पे हमारे पास बेस है, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई। अब बात आती है कि हाइड्रोजन जो है, ये जो गैस यहाँ पे रिलीज हो रही है, मान लो इसको हम चेक करेंगे, वो अभी हम आपको बताएंगे। जो हाइड्रोजन जो है इसके बारे में हम आपको अब बताएंगे, तो ध्यान से समझना, ठीक है। जहां तक समझ में आ गया होगा। अब हाइड्रोजन के बारे में देखिए क्या होता है। तो चलो भैया देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस को हमें टेस्टिंग करना है, उसकी जांच करनी है कि भाई हाइड्रोजन गैस क्रिया के दौरान निकल रही है या नहीं, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल्स, कि हमें पता लगाने के लिए कि भाई वहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है कि नहीं हो रही, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक जलते ही जो कैंडल्स है, बर्निंग कैंडल, उसको हमें पास लाना पड़ेगा गैस बबल्स के पास में, बुलबुले होते हैं गैस के, उनके पास लाना पड़ेगा। अगर वहां पे ब्रस्ट क्या होता है, फटना, अब वहां पे ध्वनि हमें पॉप साउंड की ध्वनि सुनाई देगी, यानी फटने की जैसे हमें ध्वनि, जैसे पटाखे वगैरह छुटाते हैं वैसे हमें ध्वनि अगर वहां पे सुनाई देगी, तो हमें यह पता लग जाएगा कि वहां पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक सुंदर सा चित्र बनाया है, ठीक है, सुंदर ही है मेरे ख्याल से, कोशिश की है मैंने आपके लिए, आई विल ट्राई दैट फॉर यू, ठीक है। तो आप चित्र के ऊपर मत जाना भाई, कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, ठीक है। आप समझने के ऊपर जाना कि भैया मैं समझा रहा हूं आपको, तो आप चित्र की तरफ मत जाना कि भाई खराब बना दिया सर आपने, तो बस आप इसको समझो। तो जैसे कि हमने कहा था कि बर्निंग कैंडल को हमें किसके पास ले जाना है भाई, गैस बबल्स के पास। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, गैस बबल्स होना चाहिए। अब इनको हमें बनाना है, तभी तो हम कैंडल्स तो ले आएंगे, हम दुकान में से भक्के ले आएंगे, लेकिन ये थोड़ी कोई दुकानदार हमें देगा, ये तो हमें बनाने पड़ेंगे। तो कैसे बनाएंगे, देखिए हमारे पास एक ये हमने परख नली बना ली, हिंदी मीडियम में बोल रहा हूँ आपको, जैसे टेस्ट ट्यूब हमारे पास होती है, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, परख नली, हमने बना लिया यहाँ पे। अब हमें पता है कि चाहे एसिड को मेटल्स को एसिड के साथ रिएक्ट कराओ, चाहे मेटल्स को बेस के साथ रिएक्ट कराओ, निकलेंगे क्या, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो हमने फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, हाइड्रोक्लोराइड यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl और प्लस जिंक, ठीक है। तो आपको पता है कि उनको लेने के बाद हमारे पास यहाँ पे इस नली के द्वारा हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो रही है इसके अंदर, ठीक है। ये हमारा एक सोपी वाटर है, ठीक है, क्या ये सोपी वाटर, ठीक है, सोपी वाटर हो गया। जैसे हमने बताया था आपको कि बेस जो होता है उसकी फील क्या होती है, बाय हैंड फीलिंग उसकी सोप के जैसी होती है, ओके। तो यहाँ पे हमने सोपी वाटर ले लिया और यहाँ पे हमने मिला किसको दिया, मिश्रण क्या है हमारे पास, मिक्सचर HCl प्लस Zn। तो अब इसमें से सोपी वाटर के अंदर जो यहाँ से इनका मिक्सचर जो है वो यहाँ पे जाएगा, तो उसमें से गैस बाहर निकलेगी। देखो मैंने बता रखा आपको, गैस बबल्स बन गए भाई, गैस बबल्स बन गए सारे। अब इनके पास में यहाँ पे क्या लेके आ गया भाई, बर्निंग कैंडल, मैं भी लेके भग के आ गया भाई, ठीक है। मैंने वेट नहीं किया, मेरे हाथ में ले रखी थी मैंने बर्निंग कैंडल को, मैं तो अब इंतजार कर रहा था कि कब ये बनेंगे गैस बबल्स, और कब मैं भाई पटाखे छुड़ाऊंगा, ठीक है ना। तो मैं तो उसी का वेट कर रहा था। अब यहाँ पे जैसा मैंने चित्र बनाया था बढ़िया सा, उसमें हमारे गैस बबल्स बन गए, ठीक है। अब गैस बबल्स बन गए तो मैंने बर्निंग कैंडल उसके पास लेके आ गया। तो अब भाई जो मेरा जो काम था वो हो गया, पॉप साउंड, यहाँ पे हमारा जो ध्वनि है वो कैसे निकल रही है, पॉप साउंड की ध्वनि निकल रही है। तो हमें पता लग गया कि यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है भाई, हाइड्रोजन गैस। तो ये हमारी भाई एक छोटा सा प्रोसीजर था विद डायग्राम, जो हमने आपको समझा दिया, शायद आपको समझ में आ गया होगा, चित्र भी शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अगर आप नोट्स कोई बच्चा 10th क्लास का अगर उतार रहा है नोटबुक के अंदर, तो भाई देखो चित्र तो आपको मैंने समझाने के लिए बताया था, बाकी आप इसको उतार नहीं सकते, क्योंकि ये चित्र बनाना इम्पॉसिबल है, इसको सिर्फ मैं ही बना सकता हूँ, ठीक है। आपको कैसा बनाया मैंने, आप देख लीजिए, इम्पॉसिबल है ये चित्र आपके लिए। अब देख कौन कौन इसको बना सकता है, ठीक है, मैंने भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया है, ठीक है। तो आपका सिर्फ मेन काम भाई क्या होना चाहिए कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब जैसे बोर्ड क्लास है आपके लिए 10th क्लास के,
तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि भाई हाइड्रोजन गैस को आप टेस्टिंग कैसे कर सकते हो। तो हमारे पास एक तो ये इक्वेशन आ जाएगी, इसकी डेफिनेशन, एक डायग्राम आ जाएगा। डायग्राम आप अपने हिसाब से कैसे बना सकते हो, बस फर्क सिर्फ कितना रहेगा कि आपको गैस बबल्स बनाने हैं आपको, ठीक है, क्योंकि उन्हीं से चेक होगी हमारी हाइड्रोजन गैस। ओके भाई, तो यहां तक जिस बच्चे को समझ में भाई नहीं आया तो शर्माना नहीं है, कमेंट सेक्शन में जाओ और वहां पे मेंशन करो कि सर हमें यहाँ पे ये टॉपिक समझ में नहीं आया, तो मैं भी बिना शर्माए आपको वो टॉपिक फिर से समझाऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको 10th क्लास में अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं, देखो यूट्यूब पे काफी चैनल है, मेरे से बेहतर अच्छे अच्छे पढ़ाते होंगे टीचर, है ना, लेकिन पढ़ाना छोटी बात नहीं है, ठीक है, और बड़ी बात भी नहीं है कि कोई पढ़ा सकता है। मेन बात ये होती है कि उसका समझाने का तरीका क्या होता है ना। आप भी जानते हो इस चीज को, समझाने का तरीका समझ में आपका मेरा भी आ जाए और ना आए तो किसी का भी ना आए। तो भाई सीधी सी बात ये है, क्लास 10th में सभी बच्चे ऑफलाइन स्कूलों में पढ़ रहे हैं और कई बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ते हैं अच्छे नंबर गेन करने के लिए। तो आप अपने हिसाब से किसी भी टीचर को ऑनलाइन चूज कर सकते हो। अब जिस बच्चे ने शुभम सर को चूज कर रखा है यानी कि मेरे को, तो उसके लिए मैं पर डे प्लेलिस्ट अपडेट करता रहूंगा और उनको आप अगर उनको भी याद कर लोगे तो आपके नंबर 95% प्लस आ सकते हैं, किसके अंदर, साइंस के अंदर, ठीक है भाई। तो यहां तक अगर जिस बच्चे को हमारा यहाँ ये जो 10th का जो सेकंड चैप्टर है समझ में आया, क्योंकि इसके आगे की वीडियो, आगे के जो टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम मेंशन कर देंगे, प्लेलिस्ट बना देंगे एक आपके लिए बढ़िया सी। तो यहां तक जिसको समझ में आया है तो बिना सब्सक्राइब किए चैनल को ड्रॉप आउट नहीं कीजिए, ठीक, सब्सक्राइब करके ही जाइए। अगर जिसको पढ़ना है वो सब्सक्राइब करेगा, जिसको नहीं पढ़ना, टाइम पास करना है, वो चीज भाई सब्सक्राइब करो भी मत, मेरे को जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरा काम है समझाना। अब जिस बच्चे को समझ में आ रहा है, जिसको मन में है पढ़ने की, वो ही बच्चा सब्सक्राइब करे, क्योंकि मैं उन्हीं को समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूं, पढ़ाने के लिए, ना कि टाइम पास करवाने के लिए, ठीक है भाई। तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल शुभम शर्मा क्लासेस, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, अपना ध्यान रखिए।